Right. So where were we on the last turn? Where have we, like, what are the takeaways from the lecture? Anybody? सर हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में Tanushree, डिस्कस where कर were सर we आपने on the last turn? लिटरेचर रिव्यू के बारे में हाँ बात कर मुकेश जी। रहे थे सर हम लोग। लिटरेचर रिव्यू हम्म। क्या था, हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और इन सब के बारे में बात अच्छा। हुई थी। और आपने बताया था एक्सेल पर किस प्रकार से हम लिटरेचर रिव्यू को बना सकते हैं, और आपने कुछ काम भी हम्म। दिया था, और जो मतलब कि कुछ लिटरेचर रिव्यू वगैरह कुछ इस से करके आप लोग रखे हैं, और हमको लगता है कि हम कुछ सब लोग किया है आप लोगों इसमें ने? योग्य साबित नहीं हुए हैं अभी तक। आप लोगों ने like did you try how many papers you have accessed? सर अभी तक तो हम लोग एग्जाम को लेके प्रेशराइज थे, तो किसी ने हमने तो कुछ नहीं किया। तो वो तो परसों क्लियर हुआ कि एग्जाम नहीं होगा, तो फिर आदमी रिलैक्स हुआ। तो हमको नहीं लगता, कुछ लोग किए होंगे सर, हमने तो अभी तक नहीं देखा। हम उधर तो ही सर देखे के थे फर्स्ट पहले वीक कुछ। में एग्जाम होने की कुछ मतलब खौफ नजर आ रही है आपको? फैब की फर्स्ट वीक में जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगर स्थिति सही रही, एज सिचुएशन की बात है, तो फैब के फर्स्ट वीक में ही हेल्ड करा देंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो बात की बात उसको देखा जाएगा, अभी ऑनलाइन क्लास की जाए, वो तो सब सूचना देंगे जब देना होगा, वो जाएगा फरवरी में। एक बार फिर से बोलिए, आपकी आवाज कटी। देखिए ये सब चीजों का मुझे आइडिया नहीं है, और अभी जो है लोग अपना टास्क नॉलेज शेयरिंग तक सीमित रखते हैं। ठीक है, और इट्स लाइक जो भी आएगा टाइम टाइम आपको ऑफिशियल चैनल से नोटिस मिल जाएगा। सो टिल नाउ क्या अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च की आपकी, ये बताइए। अब तो मेरे ख्याल से हम लोग 3 बार मिल चुके हैं, सर आप हाइपोथेसिस में राइट? बता रहे तो हैं कि कौन सी क्या एक्सेप्ट होती है, अंडरस्टैंड कौन सी बेटर की थोड़ा सा? अपोजिट होती है? जी व्हाट इज वॉल्यूम? दिव्या जी क्या कहना चाहती हैं आप? सर आवाज बहुत धीरे आ रही है। Sir, am I audible? बस सर बहुत मैंने ऊपर की वेबसाइट में देखा था कि वहाँ गड़बड़ है। अच्छा, आपके कहने पे मैं गूगल मीट क्लास कर ली अब बात। और हाँ, गूगल मीट में क्लियरिटी तो ज्यादा है। क्या कह रही था जी? गूगल मीट में क्लियरिटी तो है। अभी थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा, डोंट वरी। खैर, लास्ट टाइम पे ये चीज, और आप बार बार पूछ रही थी स्केल, और मेरा थोड़ा सा उस दिन ओरिएंटेशन है हाइपोथेसिस पे, राइट? तो मैं एक बार स्केल आप लोगों को फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर। इज इट ओके टू यू एवरीवन? yes sir. यस सर। लेट मी फाइंड अ वे आउट कि क्या इसमें भी मुझे व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा। देखिए व्हाइट बोर्ड शायद शुरू हो जाए। सर मैं स्टार्ट न्यू व्हाइट बोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, पर अभी ओपन नहीं हुआ है। उन सर कनेक्टिविटी का इश्यू है थोड़ा। हो जाएगा, सर स्क्रीन की तो कोई बता इशू नहीं दीजिए, है। शेयर स्क्रीन की, तो अगर आपके पास पहले से कुछ अपडेट है तो। सर वॉल्यूम इज लो, थोड़ा सा अपना सर एक्सक्यूज मी सर पहले मेरी आवाज काफी तेज है सिम। क्या है? हाँ यस मैम।
सर पहले आप उसको स्क्रीन शेयर सर, इसमें करें, बोलिए उसके जल्दी बाद से। उसके बाद में जो ऑप्शन, सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप बुक करना चाह रहे हो वो उसमें अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा, आप स्क्रीन ठीक है, मैं शेयर ट्राई रखने के करता हूँ। बाद मैंने आप कभी स्क्रीन शेयर किया नहीं है चलाएं। पहले, बट आई एम ट्राइंग। हाँ सर, पहले आप स्क्रीन शेयर करिए सर। अच्छा अच्छा, एक सेकंड। जी सर, पहले आप स्क्रीन शेयर करिए। सीसी जो नीचे सीसी लिखा हुआ है, सीसी के जस्ट बगल में आप ठीक है, उसके बाद फिर ये वो टैब बोर्ड बना हुआ शेयर है। करें। एक सेकंड हमें। हाँ, सीसी पे मैंने क्लिक किया, फिर हाँ, यू आर प्रेजेंटिंग योर सी। हाँ सर, हो रही है। यूनिक एक्सेस। ये एक्सेस मुझे कौन लेगा? अरे मैं ऐसे ही बताता हूँ, आप सुन लीजिए फिर देखते हैं। मुझे कुछ ये मेरा रिदम ब्रेक कर रहा है। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? मैं उस पर कर दे रहा हूँ। यस सर। वेट करिए, यश रहने दो यार, छोड़ो। एक सेकंड, एक सेकंड। आपको ये वर्ड की फाइल दिखाई दे रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can see. हाँ, तो बस ठीक है, इसी पे करते हैं। Just give me a moment. Let me increase the font size. So we are हाँ, ठीक है। Yes, ठीक है सर। ठीक है। So we were talking about scale. The first scale was called as nominal. Now, nominal scale में we have discussed a few examples like that day. Suppose there is some sort of categorization. Males, females, right? Males, females, or let's say नाली बन। there is like BBA section sir. Caste. A, right? Maybe BBA section B, or Sir, labels. caste. हाँ जी, Caste. labels. हाँ, maybe labels on t-shirts या रोल नंबर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ वी आर कैटेगराइजिंग, राइट? वी आर असाइनिंग सम नंबर्स, बट दोज नंबर्स डज नॉट reflect that like any number could have represented. Like so, if I am giving males as number 1, I am assigning females as number 2. That is a mere representation. It is not actually making, numbers are not making any other sense other than the categorization thing. राइट? ऐसा नहीं है कि फीमेल्स आर 2 टाइम्स ऑफ मेल्स या मेल्स आर हाफ ऑफ फीमेल्स, या अगर हम इसी को 1 कर दें और इनको 2 कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ जाता, ठीक है ना? तो इस तरीके का स्केलिंग जब हम कर रहे हैं, स्केलिंग का मतलब है सम सॉर्ट ऑफ कैटेगराइजेशन, सम सम सॉर्ट ऑफ लाइक वी आर असाइनिंग नंबर्स
numeric values, right, to something. Now here those numbers, they are only reflecting what? They are only reflecting a category. There is no other meaning of these numbers. It is just sort of name given to a particular category. So here it is called as nominal स्केल. जो सबसे पहला स्केल था वो क्या किया, दो ग्रुप बना लिए. फर्स्ट ग्रुप 1 हो गया, सेकंड ग्रुप 2 हो गया, थर्ड ग्रुप 3 हो गया. बस इतना करा खाली, और इसमें स्केल में कुछ खास नहीं करा. ठीक है. अब आपके क्लास में अगर मान लीजिए जो टॉपर बच्चा है, उस टॉपर बच्चे का रोल नंबर सपोज करिए 402090 है. अगर उसका रोल नंबर 402080 होता तो क्या कोई फर्क पड़ता है उसकी इंटेलिजेंस पे? No, sir. नहीं. तो नंबर है खाली वो. ठीक है. वो सचिन तेंदुलकर की 10 है, विराट कोहली की 18 है. अगर कुछ और नंबर्स होते तो कोई फर्क पड़ता उनकी परफॉर्मेंस पे? नो सर. नहीं. तो यहाँ पे वी आर ओनली लाइक कैटेगराइजिंग. वी जस्ट वांट कि भाई जो भी आपके जो भी मतलब डेटा सेट है, उस डेटा सेट को एक किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में हमने डाल दिया, और उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कोई नंबर वी हैव असाइन. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ नॉमिनल स्केल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes sir. Right. Now after nominal there comes which scale? Ekta ji? The ordinal scale. Non-ordinal scale. Right. Ordinal क्या? Ordinal scale. Ordinal. So ordinal itself name suggests order, right? Yes, sir. Now order means what? सीक्वेंस Rank. रैंक प्रोवाइड करना. ठीक है. Some sort of rank we are providing. Now Rating will also come for ordinal. I can't hear you. Just repeat your sentence. So we are interested here in only the rank or order. Now suppose there is a student in your school, or in your class. His name is A, and he had scored 98%, or let's say 98 marks. B had scored 97.9. इधर कर देते हैं. He had scored 98.1. क्या रैंक होगी इनकी? तो सी First rank फर्स्ट पे कौन है? होगी, सेकंड होगी, बी की थर्ड होगी. यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी है? सी की होगी सर. सी की है. सी की सी है. 2 सेकंड रैंक ए की. सेकंड है, है. थर्ड आ रही है. अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ऐसे हो जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? और सेकंड थर्ड ही रहेगा, यस सर. जबकि इसके मार्क्स, फर्स्ट रैंकर के मार्क्स इससे कितने ज्यादा है? 1.1. 0. Yes, हाँ, sir. 1.1. यस सर. 1.1 ज्यादा है. यस सर. लेकिन थर्ड रैंक और सेकंड रैंक के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1.9. 1.9. 1.9. सेकंड रैंक और 1.1. थर्ड रैंक. पॉइंट ओके, सेकंड एंड 1. 0.1. एक सेकंड. पॉइंट 1 डिफरेंस. यानी 1.1 का जब डिफरेंस है तो उसकी रैंक हो जा रही है 1 से 2 हो जा रही है. और वही पॉइंट 1 का डिफरेंस. 0.1 पे भी एक कुछ क्या कर दिया इसने अपने आप.
एक सेकंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच आएंगे। तो 0.1 के डिफरेंस से भी रैंक में फर्क आ रहा है एक का। हाँ Yes, sir. 0.1 के डिफरेंस पे भी एक रैंक का फर्क है और 1.1 के डिफरेंस पे भी एक रैंक का फर्क है। मतलब डिफरेंस को ये कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो Yes, suppose sir. there is a race going on somewhere and there is several runners who are running. So they are only interested in knowing that who is at the first position, who is at the second position, who is at the third position. They are not interested in knowing that by how much the second was behind first or by how much the third was behind. There is no uniformity there. Are you getting my point? यस सर। Yes, sir. मान लीजिए suppose there are like 5 people in your class and they are being asked to stand in order of their heights, right? In ascending order of their heights. तो ये डिफरेंस नहीं कंसीडर कर रहे कि कितना कितना, ये नहीं कहा कि जिसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है वो फर्स्ट पे रहेगा, जिसकी 7 इंच है वो 2 पे रहेगा, 8 है वो इस पे रहेगा। वो कह रहे नहीं, जो सबसे लंबे हैं वो एक साइड आ जाए, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. कितना छोटा है ये, कितना डिफरेंस है ये इनसिग्निफिकेंट है यहाँ पे। तो ऐसा जो भी जहाँ पे हम सिर्फ रैंक कंसीडर करना चाह रहे हैं, दैट टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल Data. यस सर। इजंट इट? यस सर। चलिए, ये वैसे आपको पहले से भी पता था और ये Sir, मेरे क्या बोर्ड एक क्वेश्चन है सर? There is one question. हाँ हाँ प्लीज मैम पूछिए। हाँ सर, क्या रैंक को प्रेफरेंस से मतलब हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब क्या कर ऑर्डिनल सकते हैं? स्केल सबके लिए सेम होगा? ऑर्डिनल स्केल के अकॉर्डिंग जो रैंक आएगी उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। एक बार रिपीट करिए। ऑर्डिनल स्केल में रैंक दी जाती है, उसको हम लोग प्रेफरेंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? हाँ, रैंक तो प्रेफरेंस ही है ना। जैसे सपोज करिए आपको मैं बोलूँ कि बीच में आपको कितनी अभी आपकी स्क्रीन पे वर्ड फाइल आ रही है, क्या आ रहा है? स्क्रीन आ रही है सर आपकी? यस सर, आ हाँ, रही आ है। रही है। Sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके, कोई नहीं। ये मुझे नहीं पता है कौन सा ऑपरेशन ले लिया। चलो ये सर आप वो चेंज कर लीजिए का जो फॉन्ट है कैलबरी लिखा है उसको टाइम्स रोमन कर लीजिए, शायद उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। अरे उससे कुछ नहीं सर। सुनिए, मैं आपको 3 ब्रांड्स बोल रहा हूँ, आपको भी प्रेफरेंस देनी है, ठीक है? लेट्स से लक्स और सेकंड वन इज पियर्स, नेक्स्ट वन इज परहैप्स डेटॉल, थर्ड वन इज मेबी डव। Now there is like we want to know कि how many people are preferring which brand. तो they have been asked, आपको पूछ रहा हूँ मैं कि आप इनको चारों को ऑर्डर में जरा लगाइए। एकता जी, आपके हिसाब से नंबर 1 कौन है? सर फर्स्ट वाला वो होगा डव, सेकंड में पियर, थर्ड में डिटॉल, फोर्थ में लक्स। इसी तरीके से बहुत सर, सारे इसको- लोग होंगे, सब लोग का अपना अपना जी। होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या आप कोई सिर्फ आप प्रेफरेंस अपने रैंक बता रहे हो? आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि कितना कितना डिफरेंस है या वो डिफरेंस यूनिफॉर्म है? नहीं सर, सबका अलग पैमाना है और अपने अपने ढंग से है। डिफरेंस कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी When हो we सकते are हैं। only interested in knowing your preference में we can use this ordinal scale, right? Yes, sir. ठीक है? Yes, आपने sir. इस पीयर में रैंक कोरिलेशन सुना होगा, वो भी Yes, sir. Based on rank. खैर। नाउ द थर्ड टाइप, अब देखो ये चीज और है कि यू नो इवोल्यूशन या डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग को बेटर चीजों की तरफ लेके जाता है।
So here we have realized that order is not going to solve everything because the difference between two ranks is not based on a uniform thing. है ना? हमें Yes, 0.1 पे हम एक रैंक बढ़ा दे रहे हैं, 1.1 पे भी हम एक ही रैंक बढ़ा रहे हैं. तो अभी क्या हुआ, एक नया इसमें डेवलपमेंट हुआ, उसको बोल दिया इन्होंने इंटरवल. इंटरवल स्केल. ठीक है. अब इंटरवल स्केल में क्या हुआ, जो डिफरेंस था वो इंटरवल जो था वो तो इन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया. यानी कि ऐसे कर दिया, मान लीजिए 5 है तो 5 से थोड़ी दूर के बाद में 6 है, 10, 6. उससे थोड़ी दूर के बाद में 7 है, उतनी ही दूर के बाद में 8 है, फिर उतनी ही दूर के बाद में 9 है, कुछ इस तरीके का and so on. अब बस एक गड़बड़ इन्होंने क्या करी कि किसी ने शुरू करी 5 से, किसी ने शुरू करी 9 से, किसी ने शुरू करी कहीं से, क्योंकि इनका फोकस खाली था कि ये जो डिग्री है ये यूनिफॉर्म रखनी है. बात समझ रहे हैं? जो डिफरेंस है वो सही रखना है, बाकी कहाँ से शुरू हो रहा था इस पर इनका ध्यान नहीं था. Are you getting my point? Yes, sir. अब केल्विन स्केल की अगर बात करें, टेम्परेचर का जो स्केल होता है केल्विन, है ना? Yes, sir. केल्विन पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉईल हो जाता है. सेल्सियस पे 100 पे बॉईल हो जाता है, 100. है ना? Yes, sir. अब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो है पर डायरेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, isn't it? तो ये चीज इन्होंने रियलाइज करी, तो इसका इन्होंने फिर एक दे हैव फाइंड अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ रेशियो स्केल. रेशियो स्केल एकता जी सुन लीजिए, आप उस दिन काफी व्याकुल थी, यू आर वेरी ईगर, राइट? So ratio scale comes into picture and it had solved everything by doing what? By fixing the origin at 0. ठीक है. अब देखिए 0 mm, 0 cm, 0 km, ये सब कहाँ से शुरू होंगे? Yes, sir. Sir, ये अब zero कोई के भी साथ डिस्टेंस हो, अगर हम मेजर कर रहे हैं 0 पे, कोई भी लेंथ किसी भी स्केल पे, राइट? जी 0 मिलीमीटर, 0 सेंटीमीटर, 0 मीटर, 0 किलोमीटर, 0 डेसीमीटर, 0 डेकामीटर, हेक्टोमीटर, कोई भी मीटर, ऑल दोज आर एट द सेम ओरिजिन. जी सर. तो 0 क्या हो गया, वो फिक्स हो गया, तो कन्वर्जन एक दूसरे को करने में आसानी होगी. ठीक है जी. सर मैं इसको मेकिंग फिर से सेंस टू बता दीजिए, एवरीवन. आई एम नॉट गेटिंग. सर रेशियो स्केल फिर से बता दीजिए. सुनिए, फिर से सुनिए. सी, रेशियो स्केल हैज व्हाट? इट हैड यूनिफॉर्मिटी एज फार एज दोस डिग्रीज आर कंसर्न, जैसे इंटरवल में था. यस सर. अभी अगर इंटरवल में ही ये गड़बड़ कहाँ हो रही थी कि ये कहीं से भी शुरू हो रहा था, और ये अगर ऐसे शुरू हो, 0 से शुरू हो, तो सारी गड़बड़ खत्म हो जाएगी ना. डेफिनेटली सर. यस सर. अब आप मुझे बताइए, आप 0 एक पॉइंट है जहां मैं कह रहा हूँ 0 मिलीमीटर है, वहां पे वो उस पॉइंट पे आपने अपने पेंसिल को रखा हुआ है, 0 सेंटीमीटर भी उसी पॉइंट पे होगा, यस सर. 0 किलोमीटर भी होगा उसी पॉइंट पे. यस सर. यानी उस स्केल में क्या है, 0 क्या हो गया, फिक्स हो गया. ओरिजिन कहाँ पे है, जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ पे है, 0 पे. 0 पे है. ठीक है. तो अब हमें अगर मिलीमीटर में कोई चीज दी है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी, किसी भी डिस्टेंस को मतलब एक स्केल से दूसरे में नेविगेट करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं.
Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. 0 मिलीलीटर, 0 सेंटीलीटर, 0 लीटर, सब क्या है? एक ही बात है। So देखिए, बात समझ गया? तो बस 0 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो एक बार जल्दी से देखते हैं चारों को, एक फटाफट बताओ भाई, आप लोग बताओ क्या था? नॉमिनल बताओ। नॉमिनल नॉमिनल सिर्फ नेम में स्टार्ट होता है, नेम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं मीन क्या? टू ये असाइन द न्यूमेरिक नंबर्स हाँ ठीक है। like male, female, like categorization. गर्ल्स बॉयज मे बी, हाँ गर्ल्स बॉयज, मतलब नंबर आर एक्चुअली यूज्ड ओनली फॉर ascertaining assign the particular number. category, right? जी sir. Yes, sir. They don't have their numerical values in action. Yes sir. Yes. We just assign the numbers. Yeah. How many of you are familiar with SPSS? Sir, not so much, but SPSS is a statistical little software bit, which provide the tools for the research purpose. As like a measurement parameters, hypothesis tools, and all types of Kelvin scale. So this is types of useful software for the research purpose. अच्छा, हमें ना उसका डेफिनेशन नहीं पता था, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटर। आप उसे एक कैलकुलेटर मानिए बस, ठीक है? yes. यस सर। Yes sir, we can see. जब उसमें हम लोग एंटर करते हैं डेटा, तो वहां पे भी लेबलिंग करनी पड़ती है, ठीक है? मैं एक क्वेश्चनर आपको दिखाना चाहता हूँ। Okay, sir. जस्ट अ सेकंड, मैं गलत फाइल शायद बनाऊंगी। क्या क्वेश्चनर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे? Yes, sir. So ऑक्यूपेशन your name is taken appropriate options pertaining to you. Occupation, genders, marriage. बस ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ऑक्यूपेशन है तो ये क्या है? Service, उन्होंने business सर्विस, and बिजनेस, others. अदर। एक सेकंड, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ। Visible है sir. अच्छा ठीक है। सी नाउ, इसको जब डेटा आएगा इसका, है ना, क्वेश्चनर फिल हो जाएगा। Yes sir. तो Yes, sir. एसपीएसएस में जब हम एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे? सर्विस को 1 दे देंगे, बिजनेस को 2 दे देंगे और अदर्स को 3 दे देंगे। तो हम जब 2 एंटर करेंगे तो एसपीएसएस समझ जाएगा कि हम बिजनेस कह रहे हैं, Yes sir. ठीक है? Yes, sir. 1 एंटर करें, समझ जाएगा सर्विस कह रहे हैं। क्या अब ये अगर एक टाइप ऑफ डेटा कोडिंग है? क्या डेटा की कोडिंग हाँ जी। कहलाएगी? और जब हम लेबलिंग करेंगे इनिशियली, अगर हम वहां पे 1 को हम बिजनेस कर दे रहे, 2 को सर्विस कर देते, तो कोई फर्क पड़ेगा? No sir. नहीं। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? Type नंबर of खाली nominal, कैटेगरी दिखा रहा nominal. है, ठीक है? Representing category only. Are you getting my point? Yes sir. Number is only representing what particular category, nothing else. ठीक है? Yes sir. समझ गए ना? अभी देखो, ये 5th क्वेश्चन में साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। अब 1 साइंस है, 2 हो जाता साइंस, 1 में कॉमर्स हो जाता तो Doesn't फर्क पड़ता matter उससे। sir. We are just assigning. हाँ, तो ये दिस इज लाइक नॉमिनल और कैटेगोरिकल। Yes sir. ठीक है जी? यहाँ पे सर हम ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं हाँ ना, हाँ हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको सर्च कर देते हैं। सपोज करिए 500 लोगों से डेटा कलेक्ट किया। वी हैव कलेक्टेड डेटा फ्रॉम 500 odd respondents and there are like 30 people who are into business and 470 something who are doing service, right? आपको 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, A B C होता, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? No sir. उतने ही लोग बिजनेस कर रहे होते, उतने ही लोग सर्विस कर रहे होते, उतने ही मेल्स होते, उतने ही फीमेल्स होते उसमें, ठीक है? ये नॉमिनल या कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से। चलो जी, ऑर्डिनल बताओ। So ordinal में we get the rank sir. The difference is non-uniform. हाँ, डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट, ओनली द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। Yes sir. लिख देता हूँ
maybe. Difference Not so insignificant. Insignificant. Only order is important. ठीक है जी? अच्छा, अब क्या हुआ? डिफरेंस को कंसीडर किया, आगे अपने पास इंटरवल स्केल। Yes. इंटरवल स्केल तो आ गया, डिफरेंस भी आ गया और यूनिफॉर्म भी है, दो के बीच का डिफरेंस यूनिफॉर्म है, Yes, sir. मगर ओरिजिन जो है वो 0 नहीं है। Exactly, sir. ठीक है, Yes, sir. इस समस्या का समाधान Ratio क्या scale. सॉल्यूशन निकाला? रेशियो है। Ratio scale. रेशियो स्केल 0 फिक्स है। Yes, यस sir. सर। अब मैं क्लियर कर म्यूट कर देता लो हूं। अपने आप को भाई। कोई कुछ बोल रहा था? अरे मल्टीपल पीपल इन द वेटिंग रूम। Who is having this like you guys can mute yourself. When you want to speak, then only unmute. Otherwise, keep yourself unmuted. Anyway, so are you guys clear with this? Yes, sir. Everyone? But tell me about just share your understanding quickly. 2 or 3 people, they can speak. So in nominal scale, we assign the numbers like male and female, like sections or like roll numbers. And in ordinal scale, we give the rank and the yes, sir. Hello. So we give the rank and difference is insignificant, and we talk about the differences. And in interval scale, the difference is uniform. The reason is not 0. That's why we prefer the ratio scale. There, रामवीर से एक बार ले लेंगे लिंक। श्याम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए खुद को। आप घर चले जाना, हम कॉलेज चले, हम अपने रूम पे चले जाएंगे। श्यामदेव सर, हमें फोन am को I बंद कर audible, लीजिए। sir? Hello. Yes, Yes, ma'am. yes, You you are are audible. audible. Go ahead. Continue. Yes, sir. In ratio scale, depicting the origin at 0. Right. Yes, Yes. sir. Anybody else would like to speak? Sabya ji? Did everything say by ma'am? You want to have a look at the screen, what you are saying? Ekta, Sameer, Yash, Anupam, anybody would like to speak? Come on, quickly speak up so that I can proceed. But the screen not show. The screen, is it, do you require the screen? Yes. Now it's visible. It is visible. Sir, you are properly audible, but there is no requirement of screen right now. I don't think that it is required. Na? Yes. Sir. You are properly audible, sir. If there is not receiving, there is an internet problem at their end. Okay. Yes, Ekta, speak up. Forget about the screen. Just share your understanding. Okay, sir.
Dr. ji is taking some time. Samir ji, please share your understanding quickly. हाँ सर इसमें नॉमिनल में सिर्फ कैटेगराइज होता है, वहाँ जो नंबर्स होते हैं उनका उसका कोई नंबर अपने आप को कोई तो नहीं करता, सिर्फ इतना शो करते हैं कौन इस कैटेगरी में है। ऑर्डिनल में उस चीज की ऑर्डिनल में एक क्रम निर्धारित होता है, उसके बीच के डिफरेंस महत्वपूर्ण कभी नहीं होते। वो हो सकता है कि एक से दूसरे ऑर्डर जाने में 0.1 का डिफरेंस हो, दूसरे से तीसरे जाने में हो सकता है 100 का डिफरेंस हो। और इंटरवल में सर डिफरेंस फिक्स होता है, और लेकिन हाँ उसमें डिफरेंस फिक्स होता है उसके हिसाब से। लेकिन सर क्या इंटरवल और मतलब थोड़ा सा इंटरवल को लेके हमको कुछ मतलब लग रहा है कि डिफरेंस फिक्स होता है, तो क्या ये ऑर्डर की तरह ट्रीट होगा या क्या? और रेशियो स्केल तो ठीक है कि वो 0 से शुरू होगा, तो डेसीमीटर के अपने पैमाने होंगे, मीटर का अपना पैमाना होगा, वो तो दूरी बढ़ सकती है, उसके डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं, पर ओरिजिन 0 होगा। पर इंटरवल स्केल को लेकर के सब थोड़ा सा कुछ कम। हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए इंटरवल स्केल की जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, उसमें भी ऑर्डर है। हाँ ऑर्डर वहां भी है, लेकिन फिक्स ऑर्डर है ना सर वहां पे। और डिफरेंस जो है मगर वो अब कंसीडर किया जा रहा है, जो कि ऑर्डिनल में नहीं कर रहे थे। हाँ तो जो बेटर स्केल होगा उसमें प्रीवियस स्केल की प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ भाई पहले कार आई, बाद में उसमें सीट बेल्ट और बलून जो भी मतलब सेफ्टी फीचर्स है ऐड होते जाएंगे, तो कार तो आ ही रहेगी ना। मतलब इसका मतलब है इंटरवल स्केल ऑर्डिनल स्केल की जो कमी रह जाती है कि डिफरेंस उसमें चेंज होता रहता है, इंटरवल स्केल में डिफरेंस भी फिक्स हो जाता है। यानी एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर जाने पे, दूसरे ऑर्डर से तीसरे ऑर्डर जाने पे जो डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डिफरेंस को हम माप सकते हैं और डिफरेंस को हम महत्व दे रहे हैं कि हाँ डिफरेंस है। जबकि वहां पे रैंक वाले में ऑर्डिनल में हम क्या कह रहे हैं कि नहीं तुम फर्स्ट हो, तुम सेकंड हो, तुम थर्ड हो, बस बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। ठीक है। रेशियो में क्या किया? रेशियो में हुआ कि भाई 0 फिक्स कर दिया, कन्वर्जन आसान हो गया। ये चीज सर बट सर क्या इनके नंबर का अपने आप में कोई मतलब नहीं है? मतलब किसके? ये नॉमिनल में तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है कुछ। बिल्कुल है। फर्स्ट रैंक का मतलब है ना, सेकंड रैंक का मतलब सेकंड आया है वो, थर्ड रैंक का मतलब है थर्ड आया है वो, है ना। ओके सर। हाँ, और सिमिलरली तो अगर उसकी बात करें हम इंटरवल स्केल की, तो 212 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा, ज्यादा गर्म होगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट केल्विन से 213 केल्विन ज्यादा होगा गर्म, है ना। तो वो भी ऑर्डर तो वहां भी है। रेशियो में आके बस सभी प्रॉपर्टी है, रेशियो में उन्होंने 0 फिक्स कर दिया, है ना। तो 0 फिक्स होने से बेनिफिट क्या है? अब मिलीमीटर को तुरंत सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। यस सर। 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, है ना। तो सारे ओरिजिन तो एक क्या जगह पे। सर क्या ये चीज तो इंटरवल में नहीं हो सकती सर? जैसे 9 से है 13 पे गए और अगर 7 इंटरवल पे में सुनिए तो इंटरवल में 0 फिक्स कर दे, 0 से शुरू कर दे, तो रेशियो नहीं बन गया? बन जाएगा सर सर। सर इंटरवल में भी तो 0 सर प्रेजेंट हो सकता वही तो है किया ना। था, ऊपर से लाइन कॉपी करके नीचे किया, 0 से शुरू कर दिया, बस इंटरवल बन गया, इंटरवल से रेशियो बन गया। सर इंटरवल में 0 नहीं हो सकता है। 0 से शुरू करते तो वो एक रेशियो इसके आपको 3 ही पढ़ने पड़ते फिर। नहीं सर, जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर है सर, 0 डिग्री टेम्परेचर है जैसे, तो वो सर इंटरवल का पार्ट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब होता है तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? नहीं, जैसे रूम का टेम्परेचर सर 0 डिग्री, टेम्परेचर कहीं पर 0 डिग्री है तो फिर वो तो सर इंटरवल का पार्ट हुआ ना। तो अच्छा नहीं, शालिनी जी एक चीज बताइए। जी शालिनी सर। जी, जी सर। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है, ठीक है जी। 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, जम जाएगा सर। -212 डिग्री केल्विन पे पानी खौलता है, 100 माइनस करिए, 112 0 आएगा।
जीरो नहीं आ रहा ना उस स्केल में? नो। तो केल्विन स्केल जो है वो इंटरवल का एग्जांपल में हम लोग बता रहे हैं। रेशियो स्केल में वही बात करते हैं। तो 0 मिलीमीटर कोई लेंथ है, 0 है, ठीक है। 0 सेंटीमीटर है, 0 किलोमीटर है, 0 मीटर है, 0 कोई भी लेंथ, 0 सबका एक ही है, एक ही पॉइंट पे होगा। सर इसका कुछ और प्रैक्टिकल उदाहरण, कुछ इंटरवल का, जैसे कोई सोशल साइंस में कुछ, तो केल्विन सेल्सियस के अलावा कुछ? अरे अभी बताएंगे आपको, अभी लाइकर्ट Sir? वाइकर्ट जो है ना। Sir, can I say something? या मैम प्लीज। तो इसका मतलब इंटरवल में हम प्लस माइनस कर सकते हैं, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आसानी से देखिए, करने को तो कर सकते हैं पर इजी नहीं है। 0 फिक्स होने से वो समस्या बहुत आसान हो गई। अच्छा, ओके सर। ठीक है, सर, 0 क्या फिक्स आप होने एक का एग्जांपल से मुझे ये चीज समझा सकते हैं कि कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई रेशियो में कर सकते हैं पर इंटरवल में नहीं कर सकते? नहीं मैम, इंटरवल में आप कर सकते हैं, बट यूनिफॉर्मिटी नहीं है, वैल्यू चेंज होती रहेगी। रिमेंबर संध्या जी, आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड? No sir, commerce Okay, that's background. why you are asking this question. Let me tell you one thing. There is a very complicated formula for converting temperature in Celsius scale to temperature into Fahrenheit scale. Okay. है ना? नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर मैम कितना होता है, आपको आइडिया है? किसी को आइडिया है? 98.7, ठीक है। ये फॉरेनहाइट में है, केल्विन में है, सेल्सियस में है, किसमें है? फॉरेनहाइट 98.6 फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में है ना। अभी इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आसान है करना। फॉर्मूला होता है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड होता है। यस सर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। यस सर। 100 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, कितनी आसानी से हो जाएगा? 1000 है ना जी? 1000 सर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में ना, एक दूसरे में स्केल के बीच में नेविगेट करना आसान है। ठीक है, मोटा मोटा आप समझ गए ना, एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि भाई वहां 0 फिक्स नहीं था, यहाँ 0 फिक्स है। इंपॉर्टेंट बात है। इंटरवल में इंटरवल फिक्स है, मगर ऑर्डिनल में इंटरवल से मतलब नहीं है। ठीक है, और नॉमिनल में नंबर का मतलब है कि वो सिर्फ एक कैटेगरी बता रहा है, बस एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है जी? यस, मैं क्लियर? यस योर ऑल कांसेप्ट ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस दिन हम लोग आप लोग अनुपम, यू वांट टू से समथिंग? एनीबॉडी? आशीष जी, यू वांट टू से समथिंग? First of all, everybody mute yourself. See, I'm not interested in whatever is going on in your office or your home, right? I can share my own jokes and laugh. Keep yourself on mute, everyone. Only when you are asked to speak, unmute yourself and speak. Don't disturb me. Right. So, मैं जरा ये स्क्रीन शेयर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे। हाँ, अच्छा, उस दिन जो फर्स्ट टर्न था, दैट डे आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन। आई जस्ट रिकॉर्ड कि हम लोग प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा पे आए थे, एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो ये एकदम अलग चीज पे बात करने जा रहे हैं। स्केल्स क्लियर हो गए, स्केल से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने कैसे बताया था, कर सकते हैं क्या? 2 मीन्स बताए थे। अब बोलने के लिए अनम्यूट करके बोलोगे। तो सबसे पहले आपने बताया था कि हम लोगों को न्यूट्रल होके ऑब्जर्वेशन करना होगा। जी, बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मेथड बताइए, मतलब कि कैसे देख सकते हैं? 2 तरीके हैं ना, एक तो आंख से देख सकते हैं। मैनुअली, सर आपने कैमरे के थ्रू बोला था कि आप कैमरे लगा लीजिए।
So manual observation through your eye and mechanical observation through the device called camera, right? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि दो इसमें आपको कैटेगरीज और हैं। एक है पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिव। अब आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ। पार्टिसिपेटिव सर जहाँ डायरेक्ट हम जाते हैं लोगों के पास, वो कलेक्ट करते हैं, वो पार्टिसिपेटिव होता है। और नॉन पार्टिसिपेटिव जैसे हमने गूगल में कोई फॉर्म जनरेट कर दिया, उसमें उनके नेम, एड्रेस और वो भी प्रेफरेंस। नहीं, गूगल में कैसे ऑब्जर्वेशन करा हम लोगों ने एकता जी? सर एक बार किया है वो नॉन पार्टिसिपेटिव में होता है कि जब हम पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट हम भी होते हैं, बट नॉन पार्टिसिपेटिव में उस ऑब्जर्वेशन का पार्ट हम नहीं होते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे कभी देखा है कि कोई उन्हें जो प्रेजेंटर होते हैं वो जाते हैं और आदिवासियों के साथ उन्हीं के जैसे अटैच पहन लेते हैं, उन्हीं की जैसी लाइव जी के देखते हैं? Yes, sir. I want to answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है? Participative. नॉन पार्टिसिपेटिव क्या है कि आप सिर्फ सिस्टम से अलग होके देख रहे हो, आप उसका पार्ट नहीं हो, आप उसका पार्ट नहीं हो, आप बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। Yes. और पार्टिसिपेटिव क्या है? दैट यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, दैट ग्रुप, एंड देन यू आर लाइक you are also living the same thing and experiencing those things, and then you are like presenting like sir host जो है वो पार्टिसिपेटिव है और कैमरामैन जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिव हो गया। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, सर क्या ऐसा भी होता है कि नॉन पार्टिसिपेटिव में सर क्या ऐसा भी होता है कि जिन्हें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दे इवन डोंट नो दैट समवन इज ऑब्जर्विंग? हाँ, I was coming to that नेहा जी। इसमें ही दो चीजें और है कैटेगराइजेशन। वन इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड मतलब छुप के, है ना, जिसमें सामने वाले को नहीं पता है। डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनदर इज नॉन डिसगाइज्ड, ठीक है। तो डिसगाइज है, आपको पता है या आपको नहीं पता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैंने पढ़ा है, तो उसका मीन ये है कि डिसगाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो सर ये ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में नहीं सर, लेकिन आई थिंक यहाँ पर वो नहीं है। अच्छा, अजीत डोभाल, सुनिए, अजीत डोभाल गए पाकिस्तान में, हाँ, स्पाई टाइप में स्पाइंग करने। उन्होंने जो भी रूप लिया और जो कुछ भी किया, ऑब्जर्व कर रहे थे, पार्टिसिपेटरी भी कर रहे थे, पर कैसा था? डिसगाइज की नॉन डिसगाइज? डिसगाइज्ड है सर। हाँ जी, हाँ, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको पता नहीं है, और इट्स लाइक यू आर नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट द पर्पस। सो व्हेन यू आर नॉट अवेयर द सब्जेक्ट हम किसको बोल रहे हैं? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो कौन है? सब्जेक्ट है, राइट जी। नाउ दैट सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर दैट ही हैज बीन ऑब्जर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, राइट? द पर्पस इज नॉट क्लियर और क्लियरली टोल्ड टू द सब्जेक्ट। वो ही इज नॉट क्लियर कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि उसको पता है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है, बट जो उसको पता है वो एक्चुअल रीजन नहीं है। Are you getting my point? Yes sir. Yes sir. तो डिसगाइज्ड ऑब्जर्वेशन होती है, नॉन डिसगाइज्ड भी होती है। अब इसमें पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी दोनों हो सकती है, ठीक है। और मैनुअल और मैकेनिकल भी। छुपा दिया, हिडन कैमरा है, डिसगाइज्ड हो गया। तहलका.com वालों की तरीके स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, डिसगाइज तरीके से किया थ्रू ऑब्जर्वेशन ही। तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या कैटेगरी आ गई? मैनुअल, मैकेनिकल आप समझ गए, क्लियर है? यस सर। पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी समझ गए? यस सर। और डिसगाइज और नॉन डिसगाइज समझ गए? नॉन डिसगाइज में बताया है हमने, झूठ नहीं बोला है। डिसगाइज में हमने रियल पर्पस रिवील नहीं किया है, ठीक है। पर्पस को नहीं शो करता डिसगाइज में पर्पस हमने सही पर्पस रिवील नहीं किया है, ठीक है। अब इन सब के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपस में।
डिसगाइज पार्टिसिपेटरी हो सकता है, डिसगाइज नॉन पार्टिसिपेटरी हो सकता है, डिसगाइज नॉन डिसगाइज पार्टिसिपेटरी, नॉन डिसगाइज नॉन पार्टिसिपेटरी, ये सब हो सकता है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज्यादा सीरियस मत होइए समीर जी, इतना कठिन नहीं है। बहुत इजी बात हो रही है, एकदम सिंपल। एक कैमरा लगा दिया, ठीक है, मॉल में इतने कैमरे लगे होते हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको देखा जा रहा है ना? सर जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम हेल्ड हो रहा है, वहाँ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि उनको ऑब्जर्वेशन के लिए सीसीटीवी कैमरे में रखा गया, बट वो हाइटली लगा हुआ है, तो वो डिसगाइज की श्रेणी में आएगा। जी जी, अगर आपको बताया नहीं गया है कि यू हैव बीन वॉच्ड टू डिसगाइज। ओके, आपने देखा होगा कई जगह बोर्ड लगा होता है, आप कैमरे की नजर में हैं, वो अनडिसगाइज होता है। क्योंकि वो प्राइवेसी का इशू है ना, आपको पता होना चाहिए कि आप कैमरा आपको देख रहा है। ठीक है, टॉम क्रूज हिडन कैमरा लेकर के चले गए किसी से अपना किसी मूवी में, डिसगाइज्ड हो गया। ठीक है, चलिए खैर, तो डिसगाइज में हम पर्पस नहीं रिवील कर रहे हैं, नॉन डिसगाइज में पर्पस बता दे रहे हैं, और पार्टिसिपेटरी में हम खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस ग्रुप का हिस्सा है, नॉन पार्टिसिपेटरी में हम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। नहीं, ठीक है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हम खुद भी कर सकते हैं अपनी आंखों से, या फिर हमने कैमरा लगा के देख रखा है। ठीक है, चलिए खैर, ये सारी चीजें हो गई। अब ये बताइए ऑब्जर्वेशन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन करने से जो सिनारियो में मेरे प्रॉब्लम है, वो उससे हम अंडरस्टूड हो जाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है, वो रियल प्रॉब्लम के प्रति अवेयरनेस देता है। अच्छा, और बताइए। फिर घटनाक्रम की जानकारी देता है कि कब की घटनाएं हैं ये। देखिए एक चीज ये है सबसे इम्पोर्टेंट सर, ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है कि कुछ जगहों पे भाषा एक बैरियर है। एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, या पेट्स हैं, या वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, डाल दो तो कैमरा ऑन करे ना। यहाँ भाषा बैरियर है, राइट? अब भाषा अगर इफ द लैंग्वेज इज अ बैरियर, तो आपको वो कैसे बताएगा बच्चा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है? आपको कैसे पता चलेगा कि पेट पे दर्द के कारण ये बच्चा रो रहा है? तो ये सिमेंटिक बैरियर हुआ। सिमेंटिक बैरियर का मतलब है जब मीनिंग में डिफरेंस हो मैम। मीन्स उसको लैंग्वेज वाली तो प्रॉब्लम है ना सर, वो बता नहीं पा रहा है हमारी भाषा में, अपनी भाषा में बोल रहा है तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा सिमेंटिक को और डीप में देखिए, फिर बात करिएगा। ओके करेंगे बात, ठीक है? सिमेंटिक का मतलब तो सर हो गया कि जो थोड़ा सुना करिए। सिमेंटिक का मतलब सर लैंग्वेज बैरियर, या जो बहुत ही जार्गन्स यूज किए जा रहे हैं जो समझ में ना आए। सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। अगर मेरा मीनिंग तुम्हारा मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रही कोई चीज, मतलब उनकी भाषा ले सकते हैं। हमने कहा कि कोई यहाँ से गुजर गया, अब वो गुजरने का मतलब निकल गया और सामने वाला समझ रहा है वो मर गया। सर ये कहे कि शशि थरूर की जो अंग्रेजी है वो मुझे समझ में नहीं है, दैट इज अ सिमेंटिक बैरियर। नॉलेज बैरियर भी है वो, खैर। ये बात तो खैर ज्यादा सही है सर। लेट मी गिव यू like proper understanding on it. Semantic means when there is a difference in interpretation of a particular word, right? जो रिसीवर का इंटेंडेड मीनिंग है, मतलब सेंडर का जो इंटेंडेड मीनिंग है, जो बोल रहा है उसका जो इंटेंडेड मीनिंग है, वो मीनिंग आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है, मेरा मीनिंग जो आपने एग्जांपल दिया गुजर गया वाला, ठीक है, और हमें याद है व्हेन आई ज्वाइंड माय एमबीए, देयर वाज एन एग्जांपल गिवन बाय माय डीन एट दैट टाइम, एंड इट वाज लाइक दैट देयर इज समबडी हु हैज इनवाइटेड हिज नेबर्स कि भाई शाम को भोजन पे आइएगा। जब सब लोग शाम को गए, बोले बढ़िया भोजन मिलेगा, तो इट वाज लाइक भजन हो रहा था उनके घर पे। वो बंगाली थे, उन्होंने भजन को बोला भोजन पे आइएगा, तो भोजन पे पहुंच गए लोग, और वहां पे सिर्फ भजन हुआ, प्रसाद मिला, बताशे, और कहानी खत्म। तो इट्स लाइक देयर इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, हाँ, परहैप्स मुकेश, some sort of misinterpretation, difference in meaning. My intended meaning is not understood in the same manner by the receiver. That is like semantic barrier. Like, अच्छा, semantic barrier को छोड़ते अभी हम कहाँ थे? अब बच्चा रो रहा है, आप उसको कैसे पता लगाओगे कहाँ पे दर्द हो रहा है?
थोड़ी देर रोने देते हैं, देखते हैं कहाँ पे हाथ जा रहा है उसका, है ना? सर ऑब्जर्वेशन के थ्रू कहाँ हाँ, पर वो थ्रू पेन बता ऑब्जर्वेशन। रहे ट्राइबल लोग हैं, उनकी लाइफ कैसी है ऑब्जर्व करके वो तो नहीं बताएंगे, उनकी भाषा आपको नहीं आती है। जी सर। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड विल हेल्प। हाँ जी, हाँ जी। कंज्यूमर बिहेवियर है, एक मॉल है, मॉल के अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हो लोग किस शेल्फ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, किस प्रोडक्ट को ज्यादा पिक कर रहे हैं, किसको उठाते हैं, देखते हैं, रख देते हैं, खरीदते नहीं है, किसको एक बार में खरीद लेते हैं। इस तरीके की चीज आप परचेज बिहेवियर देख सकते हो ना कैमरे पे अपने। जी सर। यस सर। आपको ट्रेंड का, लोगों की सोच समझ, मतलब वो क्या चाह रहे हैं, एक फील मिल सकता है। एक्चुअल वहां पे क्या हो रहा है, आप उसमें किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन का एक फायदा ये भी है, बंदा आया, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, राइट? ही इज देयर, whatever he wants to pick, he may pick, whatever he want to buy, he can buy. You are not actually giving any advice, उसके रियल बिहेवियर को आप देख रहे हो। ये फायदा है। नुकसान क्या है, क्या नुकसान है ऑब्जर्वेशन का? सर ऑब्जर्वेशन का एक नुकसान ये हो सकता है, अगर ऑब्जर्वर है उसने मतलब कुछ ऑब्जर्व ऐसी चीजें कर ली जो अननेसेसरी है या उससे बिलोंग नहीं करती, या फिर वो गलत फैक्ट को एक गलत टाइम पे जाके ऑब्जर्व कर ले, जैसे कोई निगेटिव कंडीशन है बट वो उसी टाइम अचीव करे और वो निगेटिव चीज को ही जो है ले ले, तो दिस इज अ मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्जर्वर। सर कभी कभी कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है कि एक साथ काफी लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपने पास से भी भटक सकता है। एंड में सोच रहा सर ऑब्जर्वर का खुद का परसेप्शन भी तो उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो न्यूट्रल नहीं है उस The समय। biggest hindrance in observation is that the perception of the investigator, वो अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट करके बताएगा। उसको जो इम्पोर्टेंट लगा वो चीज इम्पोर्टेंट है, उसको जो इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो चीज अनइम्पोर्टेंट है, राइट? सर सिचुएशन भी इन्वॉल्व हो सकती है। हाँ बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप टेस्ट मैच देखने गए, पूरे दिन एक भी विकेट नहीं गिरा, ठीक है, और जैसे ही आपको छींक आई वैसे ही कैच आउट हो गया। अब आपको पता नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ रहे हो? यानी अगर आपने एक सेकंड की भी चूक करी, हो सकता है इवेंट हैपन, मतलब अकरेंस हो जाए इवेंट की, और आपने मिस कर दिया, फिर वो दोबारा तो होना नहीं है। यस सर, है ना? नेचुरल सर। ऑब्जर्वेशन में आपका हर वक्त अटेंटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? खूब सारे कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे और ये और वो। एक बच्चे का फोन चोरी हो गया क्लास के अंदर, आप गए नेटवर्क सेल के पास, उनसे बोले भैया सारे कैमरे तो चल रहे, एक वही कैमरा था बस जो थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है? तो बिल्कुल 100% उसमें जो है ना कंसंट्रेशन होना चाहिए। जरा सी चूक में हो सकता है इवेंट हो जाए। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशन का फायदा ये है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, रिस्पोंडेंट को रियल बिहेवियर आप देख रहे हो, आप फील कर सकते हो पार्टिसिपेटरी इंफॉर्मेशन में उनकी दुनिया, उनकी चीजें, ठीक है? तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का एक ये मेथड था। अब कोई जल्दी से सम अप करेगा? वी हैव 15 मोर मिनट्स, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग कोई और मेथड भी डिस्कस कर लेंगे। सर डेटा कलेक्शन से हाँ, प्राइमरी डेटा का ही तो पार्ट है ये। हिस्टोरिकल मेथड तो क्या हुआ बताइए आप? सेकेंडरी का कि हाँ। नेहा जी, आप पहले एक बार पूरा ऑब्जर्वेशन मुझे बताइए, जो भी आपको समझ में आया हो। So may I? या गो अहेड प्रगति। तो ऑब्जर्वेशन में आपने बताया ये दो तरीके से हो सकता है, थ्रू मैनुअल एंड थ्रू मैकेनिकल, लाइक कैमरा, ठीक है? इट कैन बी पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। इन पार्टिसिपेटिव यू आर इन पार्ट ऑफ दैट इवेंट और दैट situation, and in non-participative observation you are not part of that event or situation. And you talked about disguise or non-disguise observation. In disguise, the subject is not aware. He is
he is observing by someone. He has been observed by someone, right? And in non-disguise, the purpose is not revealed. I think purpose is revealed. Revealed. In non-disguise, the subject is aware. revealed. The subject is aware that he has been If you observed don't know and about he has been purpose, so observed this for is this come in particular reason. category of disguise. Yes, sir. And it also can be participative or non-participative. Right. एंड ऑब्जर्वेशन के सब फायदे ये हैं कि आप रियल बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो एंड यू ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट उनका और नॉन डिस्टर्बेंस होता है कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हो। राइट। अच्छा, एक चीज और इसमें बताइए कि ये मेथड बहुत यूजफुल है कि नहीं है? यूजफुल है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत एक्सपेंसिव डेटा कलेक्शन करते हैं तो ये वहाँ पे फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होता है कि हम सबसे पहले डेटा को ऑब्जर्व करते हैं जी कि मेरे लायक है भी या नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट यूजफुल टूल। नहीं सर, बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं होगा क्योंकि अगर आप किसी दूसरे एरिया पे जा रहे हो तो फिर आपको वहां जाना पड़ेगा, इवन यू हैव अ टाइम और नॉट। एग्जैक्टली। तो आप जाओ वहां पे सिंक करो। जी सर, और बात कुछ ये है नए कि में ये यूजफुल होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा बात है कि वैधता और विश्वसनीयता। जब हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो उस समय इस ढंग से ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जो आंकड़े आते हैं वो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमने इसको देखा और पाया, इसके पीछे की विश्वसनीयता मतलब डायरेक्ट रिव्यू किया है उसे खुद से। ये इसकी जो कमी है सर कि हम जब इसमें जो डेटा इकट्ठा कर रहा है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, तो उसका जो व्यू है सोचने का या उसकी जो अपनी मान्यताएं हैं वही इसके निगेटिव पक्ष है, और वही इस पे जो ऑब्जर्वेशन पे जो समस्याएं आएंगी वो उसके कारण ही ज्यादातर आएंगी। एग्जैक्टली, ये बात है इसकी। तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता के लिए सबसे उपयुक्त है यदि व्यक्ति तटस्थ होकर के, नॉन बायस्ड होकर के, अपनी किसी भी पूर्व मान्यताओं से रहित होकर के अगर वो ऑब्जर्वेशन कंसंट्रेट होकर करता है तो ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय आंकड़े यहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं सर। थैंक यू। जी बिल्कुल सबीर जी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, और फिर आप बताइएगा कि ये कौन टाइप, मतलब किस तरीके का ऑब्जर्वेशन है या क्या है, ठीक है? One of my friend, he told me that he met a rickshaw wala at IIT Kanpur, and that rickshaw wala was like every day वो मिल जाता था उनको। तो एक दिन पूछा उन्होंने कहाँ के रहने वाले हो, ये वो दुनिया। तो he asked about different questions. That rickshaw wala was like, वो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो रोज चूंकि उनके साथ बैठ के IIT के अंदर वो ट्रैवल करते थे, डेली का उनका काम था, तो धीरे धीरे फिर उसने बताया कि actually he is doing some sort of research and he is a researcher from a country called Norway. नॉर्वे का बंदा था, यहाँ पे आके रिक्शा चला रहा था IIT के अंदर, ठीक है? और उसकी गद्दी के अंदर जो है थीसिस और किताबें और रिकॉर्ड्स और जो नो चीजें रखी हुई थी, नोट्स वगैरह। सर ये कहाँ से पता चला कि उसकी गद्दी के अंदर ये सारी चीजें रखी हैं? ये किस तरीके की ऑब्जर्वेशन थी? सर ये कैसे पता चला कि उसकी गद्दी के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई हैं? खुद दिखाया, सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर अबाउट बाद में दिखाया, लेकिन 2-3 साल में बताया उन्होंने। और वैसे उनको लगता था कि वो थोड़ा सा, जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनके ब्राउन हेयर्स होते हैं, तो उनको लगता था कि रिक्शा वाला है गरीब सा तो होगा, और वो अच्छी हिंदी भी बोल लेता था। उसने 2 साल पे करीब जाके इनको बताया कि भैया हम जो है यहाँ पे ये ह्यूमन बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे थे, ठीक है? अब देखो पुजारी बन के कर सकता था या चपरासी बन के कर लेता, रिक्शा वाला बनना क्या जरूरी था उसको? अरे मैम ये तो उसकी चॉइस है ना, इसमें रिक्शा वाला बन के वो ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेटिव। हाँ, he was like sort of participating but in disguise method. क्या समीर जी प्लीज बताइए। Yes sir. सर पार्टिसिपेटिव है, डिस्गाइज है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा है कि स्कॉलर है ये। राइट, लेकिन क्या उसको रियल पिक्चर पता चली होगी लोगों का सच्चा बिहेवियर IIT के स्टूडेंट्स का? एग्जैक्टली। कुछ अच्छे लोग भी मिले होंगे उस समय, कुछ बुरे लोग भी मिले होंगे। अच्छा खराब तो मैम कोई नहीं होता, सबके अंदर सारे शेड्स होते हैं, राइट? नहीं सर, कुछ उसको मतलब ऐसे लोगों के रियल बिहेवियर के बारे में भी पता चला होगा, प्यार से बोलने वाले मिले होंगे। इवन इसने लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं किया। हाँ, और लोगों को भी पता नहीं चला, उसके सामने वो अच्छे से
टीचर के सामने आपका बिहेवियर अलग होता है ना, और दीक्षे पे जब आप बैठते हो तो आपकी भाषा बदल जाती है, आपकी बात करने का तरीका बदल जाता है, चीजें बदल जाती है। यस सर। तो रियल बिहेवियर आपका पता चला कि आप वाकई में कितना, आपका बिहेवियर कैसा है, राइट, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव रहा हो। मगर इस तरीके से भी लोग करते हैं काम में, ये मेरा आशय ये था बताने का। और दूसरी चीज ये कि इट वाज लाइक एन एग्जांपल ऑफ पार्टिसिपेटरी डिस्गाइज्ड रिजल्ट, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन, राइट। जी सर। और ये ज्यादातर कल्चरल चीजों को जानने के लिए, बिहेवियरल चीजों को समझने के लिए काम आता है। ये ऑब्जर्वेशन का अपना फायदा नुकसान आप लोगों को दिखा, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ अनदर देयर इज समथिंग या मैनुअल आल्सो, संजय जी, राइट। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या, उसका शोर आप लोगों को ज्यादा आ रहा है या यू आर ओके विद इट? नो सर, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सो नाउ लेट्स मूव टू अ थिंग कॉल्ड इंटरव्यू. Interview is another method of collecting data. इंटरव्यू में दो तीन टर्म है, एक टर्म है स्ट्रक्चर्ड, एक है अनस्ट्रक्चर्ड. इसका जरा मतलब बता दीजिए, बस फिर आगे बढ़े. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, उसमें क्वेश्चन एक मतलब लिखित पैमाने पे होता है, जैसे नेम, जेंडर, तो हम वही चीजें जो हमारे सर्कुलर में है वही चीजें पूछ रहे हैं. और अनस्ट्रक्चर में बीच से हम कुछ भी पूछ ले रहे हैं, जैसे कोई आईएएस का इंटरव्यू है, उससे कैट की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर हुआ. सर वो स्ट्रक्चर प्लान होता है और नॉन स्ट्रक्चर्ड इज अनप्लान. सो वी हैव डोंट हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. Yes, Pragati, speak up again. Sir, in a structure, sir, we have a plan ki what question will be asked, and non-structure we don't have any plan. We just ask the questions. Right, Mithilesh? Yeah, sir. सर स्ट्रक्चर में प्लान्ड होता है, अनस्ट्रक्चर में अनप्लान्ड होता है. यानी हम जो हमें रिक्वायरमेंट हो हमें पता रहती है, पहले हमें क्या पूछना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं सर. अच्छा ये बताइए, क्या इंटरव्यू डिस्गाइज्ड और अनडिस्गाइज्ड हो सकता है? यस सर. हो सकता है. अच्छा ठीक है. तो देखिए स्ट्रक्चर्ड आप लोग सच बता रहे हैं. स्ट्रक्चर्ड इज लाइक व्हेन सपोज आई एम टेकिंग एन इंटरव्यू and there is like there are different people whom I am taking that interview. तो जो ऑर्डर है क्वेश्चन का, जो टोन है क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन के नंबर है, मतलब जितने क्वेश्चन पूछे, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, द मैनर इन विच द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, द ऑर्डर इन विच दोस क्वेश्चंस वर आस्क्ड, वो अगर सेम है, ठीक है, सारे रिस्पोंडेंट से एक ही तरीके से बात करी गई, एक ही तरह से पूछा गया, तो क्या है वो? स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? जहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं होती, कुछ भी पूछ. नहीं, प्लानिंग तो कुछ ना कुछ है ही, लेकिन कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं है. कोई ऑर्डर फिक्स नहीं. ठीक है, किसी से जैसे मैं आपको बताऊं, मैं प्लेसमेंट वगैरह भी देखता था, तो मैं सारे बच्चों को बोलता था कि पहला क्वेश्चन वुड बी लाइक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट. लेकिन जब मैं कोई इंटरव्यू लेता हूँ तो कोई भी आता तो मैं पूछता हूँ कि हाउ आर यू, राइट. तो किसी से पूछा कि पहला क्वेश्चन कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ और पूछ लिया, ऑर्डर में शफलिंग कर दी. चीजें जब एकदम रिजिड है तो स्ट्रक्चर्ड है, रिजिड नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड है. एम आई क्लियर? यस सर. पर्पस इज नोन तो अनडिस्गाइज्ड हो गया. पर्पस इज नॉट नोन, रियल पर्पस डिस्गाइज्ड हो गया. ठीक है? यस सर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. मेरे से किसी ने बोला कि आपका बेटा काफी दूर एक दुकान के पास में साइकिल से जा रहा है, राइट. अब मुझे अपने बच्चे से ये बात कंफर्म करनी कि वो वहां गया है कि नहीं गया है. तो मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने सुनो यार, अगर तुमसे जलेबी मंगाए तो वहां से ले आओगे? तो बोला हाँ ले आएंगे, वो तो मैं जाता रहता हूँ. ठीक है, तो ये क्या था? डिस्गाइज्ड है. तो ट्रुथ को निकलवाने के लिए कई बार आपको डिस्गाइज तरीके से भी पूछना पड़ेगा. यस सर. और अगर मैं उससे डायरेक्टली पूछता कि तुम वहां जाते हो साइकिल से, तो क्या कहता? मे बी आंसर कैन बी के सामने रहते, क्योंकि उसको तुरंत पता था कि इसका मतलब ये है कि रोक लग जाएगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस.
Yes, मैम yes. की सैलरी के बारे में भी पता कर सकते हैं। ओ भैया सैलरी बाद में बता देना मुकेश, म्यूट कर लिया करो भाई। मैं भूल गया हूँ मैं कहाँ था। सर आप डिजाइज ऑन डिस्कस बता रहे थे। तो इंटरव्यू में स्ट्रक्चर मतलब सब कुछ फिक्स, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ नहीं, सब फ्लेक्सिबल, सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब काफी चीजें फिक्स, उनमें ऑर्डर में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। डिसगाइज अगेन पता है, पर्पस पता है रिस्पोंडेंट को, तो कोई अनडिसगाइज नहीं पता है, डिसगाइज। ये बात क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा जब इंटरव्यू ले तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा ठीक है मुकेश। यार दिमाग मेरा हैंग हो रहा है। सर हाँ जी आपने बोला यस प्रगति, कि डिस्गाइज में पर्पस नो होता है डिसगाइज बाय नहीं अनडिसगाइज सब्जेक्ट में। और बाय यस सर नाउ यू आर सर अब क्लास स्विच कर दीजिए बिकॉज 20 मिनट का तो गैप होना चाहिए ना, 3 बजे दूसरी क्लास भी है सर। 45 पे मैं एंड कर दूंगा, मुझे 45 तक बोला गया है, 3 मिनट आप और होती है बस। ओके आपकी लीव करने के लिए कोई जा सकता है, मैंने मना नहीं किया। बेस्ट मेथड कौन सा होगा? यस समीर क्या कह रहे हैं? हमने कहा सर हम क्लास छोड़ने का मन नहीं करता, बोरिंग नहीं होती, पूरा टाइम बीत गया कैसे पता ही नहीं चला। यस सर, पर फिर गैप चाहिए होता है ना पहली दूसरी क्लास में। सर इंटरव्यू के प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं? यस प्रगति जी प्लीज फिर से बोलिए। सर इंटरव्यू के प्रोज और कॉन्स। अरे बिल्कुल होते हैं, इंटरव्यू और थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्न आप याद दिलाइएगा, इंटरव्यू से शुरू करेंगे। यस सर। प्रोज एंड कॉन्स बिल्कुल है, और कई तरह के इंटरव्यू होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरीके ही है, कई सारे इंटरव्यू होते हैं, कई तरीके के होते हैं, ठीक है। ओके सर। इंटरव्यू में काफी से कैटेगरीज हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे डेफिनेटली। कोई प्रोज एंड कॉन्स आपको याद आ रहा है क्या? यस सर बताइए। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? सर जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके पास उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मे बी ही हैज अ टाइम, मे बी ही हैज नॉट टाइम, एंड अवेलेबिलिटी हो सकती है सर, अवेलेबिलिटी कि वो उस समय अवेलेबल है कि नहीं है, मतलब वो मे बी आपके एरिया में है या फिर लोग। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आदमी का इंटरव्यू सवेरे में और एक आदमी का इंटरव्यू शाम को ले, फर्क होगा? यस सर फर्क होगा सर। एक आदमी का इंटरव्यू घर पे ले, एक आदमी का इंटरव्यू ऑफिस में ले, फर्क होगा? यस सर डेफिनेटली एग्जैक्टली सर। इवन सर लेकिन यदि स्ट्रक्चर इंटरव्यू हो है तो उसमें फर्क नहीं होगा, वो लगभग फिक्स होगा, लेकिन नॉन स्ट्रक्चर्ड में तो बहुत फर्क आ जाएगा। सुनिए सर, स्ट्रक्चर आपने बनाया है ना, रिस्पोंडेंट जो होगा वो पता नहीं कैसे आंसर करेगा, वो तो अपनी अकॉर्डिंग करेगा ना सर, वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। आपका कंट्रोल आपके क्वेश्चनर पे है, मतलब आपके क्वेश्चंस पे है। हाँ सर। अब आप एक ही टोन में अगर सबसे पूछेंगे, एक आदमी है टेक्निकल नेचर की बात पसंद करता है, एक आदमी है नॉन टेक्निकल की बात पसंद करता है ना। अब जो साइंस वाले मैथ वाले उनको नंबर में मजा आता है, फॉर्मूले में मजा आता है, जो आदमी आर्ट्स वाला है वो कहता है कि नहीं ये तो हमें समझना ही नहीं है, इसके अलावा क्रिएटिव हाँ बातें करते हैं। चले खैर, अब हम लोग यहीं पे फिलहाल एंड करते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टर्न, राइट? And next session we'll talk about the questionnaire, how to form. Yes, definitely we will talk about the questionnaire and interview in the next turn. सर कल। Yes sir. Thank you everyone. sir. Thank you sir. जब मुझे बताया जाएगा तो कल, ठीक है? ओके थैंक यू सर। बाय। थैंक यू वेरी मच। My pleasure. Thanks a lot everyone. Okay, thank you sir.